नमस्कार दोस्तों। आज हम चाणक्य नीति के 15वें अध्याय को शुरू करते हैं। इसमें चाणक्य कहते हैं कि जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों को कष्टों में देखकर दया के भाव आ जाते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं होती। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। आगे आचार्य कहते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिससे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। आचार्य कहते हैं कि बुरे लोग और कांटे, इन दोनों से बचने के दो ही उपाय हैं। या तो जूते से उसका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, या उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। चाणक्य कांटे और बुरे लोग, इनको एक ही श्रेणी में रखते हैं। उनसे व्यवहार करने के भी दो मार्ग बताते हैं। यदि शक्ति है तो उसे कुचल दे, अन्यथा उससे बचकर निकल जाए। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांत वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्योदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही वह विष्णु क्यों ना हो। आगे चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसको छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वो फिर से उसका आश्रय लेने लगते हैं। इस संसार में धन ही मनुष्य के सगे संबंधी है। आचार्य ने धन के व्यवहारिक पक्ष को बताते हुए कहा है कि इसी के आसपास सारे संबंधों का ताना बाना हुआ करता है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। धन के संबंध में आचार्य कहते हैं कि अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किए गए उचित कार्य भी अनुचित कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमानता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जिसमें छल कपट ना हो। अपनों से किए जाने वाला प्रेम पूर्णतः व्यवहारिक होता है, इसीलिए वह ढोया जाता है, जबकि पराये जिससे अपना बन जाए और बने रहे, वही सही अर्थों में प्रेम है। आचार्य कहते हैं कि किसी विशेष स्थिति में रतन चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रतन को रतन ही कहा जाता है। इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आता है तो उसकी वास्तविक स्थिति का पता लग ही जाता है। आचार्य कहते हैं कि वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल है, विज्ञान के समुद्र है, विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां भी बहुत सी आती हैं। इसीलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार से ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी में मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। आचार्य कहते हैं कि दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है, उसे निश्चित ही चंडाल कहा जाता है। वेद आज्ञा देता है कि अतिथि देवता है, अतिथि देवो भव।
गृहस्थी को चाहिए कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का वह आदर सत्कार करे। अतिथि की उपेक्षा करना पाप कर्म है। शास्त्रों में अतिथि की सेवा का विधान है। अतिथि सेवा द्वारा अनजान व्यक्ति को भी सज्जन सम्मान और श्रद्धा का पात्र समझ लेना चाहिए। इस संसार सागर में ब्रह्मांड रूपी नौका धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वो सब तो भव सागर के पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़े हैं उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अथवा गृहस्थ ब्राह्मणों के साथ नर्म रहकर उनकी सेवा करते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है और जो अभिमान में चूर रहकर उनका अपमान करते हैं उनकी सदैव अधोगति होती रहती है। दूसरों के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वह छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, यह गुणकारी औषधि का स्वामी भी है। उनकी छवि अथवा उसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। उसमें कांति भी होती है, अर्थात यह प्रकाश से युक्त है। परंतु जब यही चंद्रमा सूर्य मंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है, वहां उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से दूसरों के घर में जाता है उसका बड़प्पन स्थिर नहीं रह पाता। आचार्य का कथन है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि भौरा कमलिनी के फूल की पंखड़ियों पर बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके माध्यम से मस्त बना रहता है, परंतु देव योग से जब उसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तो वहां उसे करील आदि वृक्षों के फलों का रस तो मिल जाता है, किंतु कांटों के कारण उसे काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। इसका भाव यह है कि विदेश में जाने से व्यक्ति अनेक बार धन की प्राप्ति तो कर लेता है, परंतु उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसीलिए उसे चाहिए कि वह स्वयं को समय के अनुसार ढाले, अर्थात कष्ट आने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हैं, तो उत्तर देती हुई लक्ष्मी कहती है कि अगस्त्य ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मारी थी और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सोत सरस्वती को प्रसन्न करने के उपाय खोजते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए मेरे निवास स्थान से कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है कि मैं ब्राह्मणों से सदा दूर रहती हूँ। इस श्लोक का सामान्य भाव यह है कि ब्राह्मण अधिक लोभी नहीं होते और वे प्रारंभ से ही धन कमाने की प्रवृत्ति से रहित होकर विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। धन संपत्ति जुटाने पर उनका विशेष ध्यान नहीं होता, इसीलिए वे विद्वान तो होते हैं, धनवान नहीं होते। आगे आचार्य कहते हैं कि इस संसार में बहुत से बंधन हैं, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है। लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भौरा भी कमल के फूल में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखड़ियों को काटने की उसमें शक्ति नहीं होती, परंतु उनके प्रति अतिरिक्त प्रेम भावना होने के कारण वह ऐसा नहीं करता। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, परंतु सबसे मजबूत बंधन प्रेम का होता है। जिस प्रकार कमल की कोमल पंखड़ियों में बंद हो जाने पर भौरा प्रेमवश उसे काट नहीं पाता, उसी प्रकार मनुष्य प्रेम के पाश में बंधा हुआ सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वह प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। आगे आचार्य कहते हैं कि चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हू पर पेल दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। स्वभाव किसी की भी परिस्थिति को बदलता नहीं। इससे पूर्व भी कई स्थानों पर आचार्य ने दुष्टों की चर्चा की है। स्वभाव पर जोर देने का आचार्य का तात्पर्य व्यवहार की दिशाओं का निर्धारण करना है। इसी आधार पर विश्वास की सीमा का निर्धारण भी किया जा सकता है। स्वभाव में यदि सज्जनता है
तो विश्वास की संभावना का प्रतिशत बढ़ जाता है। आचार्य ने अपने जीवन में भी इसी मनोविज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग किया है। कुलीन शब्द का प्रयोग कर आचार्य ने वंश परंपरा की ओर संकेत किया है। परंपरा या प्राप्त होने वाले संस्कारों का जीवन में अत्यंत महत्व है। पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्तिगत का अत्यंत सशक्त रूप से निर्धारण करती है। इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य ने दया के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार में प्राणी मात्र पर दया करता है, उसे ना तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप जप आदि साधना की आवश्यकता होती है और ना ही जटाजूट धारण करके साधु सन्यासी बनने की। दया सभी धर्मों का सार है। गुरु के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि शिष्य गुरु को अपने आप को भी समर्पित कर दे तो भी गुरु का ऋण शिष्य नहीं उतार सकता। गुरु ही शिष्य को वास्तविक ज्ञान देता है, जिसमें ऋण उतारने की संभावना ही नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति से बचने के उपाय बताते हुए चाणक्य कहते हैं, या तो उसे मसलकर नष्ट कर देना चाहिए अथवा प्रयत्न करना चाहिए कि वह आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न डाल सके। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति मैले कपड़े पहनता है, जिसके दांतों पर मैल जमा हुआ दिखाई देता है, जो हर समय कड़वी बातें करता है तथा जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोया रहता है, उसे ना तो लक्ष्मी प्राप्त होती है, ना ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्राकृतिक के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। आचार्य के अनुसार धन मनुष्य का बंधु और सखा होता है, इसीलिए मनुष्य का धन संग्रह करता रहना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि धन को धर्म पूर्वक ही कमाना चाहिए। अन्याय से पैदा किया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के पास 10 साल ही रहता है। अनेक विद्वानों का कहना है कि सामर्थ्य व्यक्ति जो कुछ भी करता है, लोग उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराते। असमर्थ द्वारा किया गया अच्छा कार्य भी दोषयुक्त माना जाता है। इसका कारण भय और स्वार्थ है, ना कि सत्य दृष्टि। आचार्य ने दान की महिमा का बखान किया है। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जाता है जो दूसरों से किया जाए। अपने संबंधियों तथा मित्र आदि से तो सभी प्रेम करते हैं। आचार्य ने बुद्धिमान उसे कहा है जो पाप कर्मों की ओर आकृत ना हो। चाणक्य मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने पर भी जिससे उसमें वर्णित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे धातु की कलछी स्वादिष्ट भोजन पदार्थों में घूमती हुई भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति जब दूसरों के घर में जाता है, अर्थात अपना घर छोड़ता है, तो उसे छोटा माना जाता है। चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, परंतु जब वह सूर्य की सीमा में आता है तो एक प्रकार से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। चाणक्य ने यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं होता। उनका कहना है कि वह सदैव सरस्वती की उपासना में लगे रहते हैं, इसीलिए धन इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। इस संसार में प्रेम का बंधन ही सबसे दृढ़ होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भौरे में इतनी शक्ति होती है कि वह लकड़ी में भी छेद कर सकता है, परंतु कमल के अनुराग में बंध जाने के कारण उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के जो भी स्वाभाविक गुण हैं, वे कभी भी समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। इसी के साथ चाणक्य नीति के 15वें अध्याय की समाप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।